हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्ड मंत्रा एकेडमी। आज हम पढ़ाएंगे यूपी जीएस में जो ये भाग होगा आपका 11वां भाग होगा। इसके पहले आपके 10 भाग हो चुके हैं। अगर आपने उन भाग को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद क्या उन सभी वीडियो को देख के आप अच्छे से नोट्स बनाइए। दावा करते हैं जितने भी आपके भविष्य में होने वाले एग्जाम है आपको कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं मिलेगा। अगर आपके यूपी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो पूरे आप ये कंप्लीट हम करा देंगे। ये आपका 11वां भाग है। मुश्किल से आपके 14-15 भाग में क्या है आपका पूरा यूपी जीएस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आज का टॉपिक है यूपी में शिक्षा व्यवस्था। तो यूपी में जो शिक्षा व्यवस्था है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यूपी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका लिखा है जैसे यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब होती है। तो आपको याद रखना है कि 25 जुलाई 1972 को यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना। तो यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना होती है ये आपकी 25 जुलाई 1972 को होती है। ठीक है। बेसिक का मतलब होता है क्लास फर्स्ट से लेके 8th तक, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक जो है ये किसके अंतर्गत आता है, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आता है। उसके बाद 1998 में कल्प योजना का आरंभ हुआ। तो 1998 में कल्प योजना का आरंभ हुआ। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि कल्प योजना का आरंभ कब से हुआ है, 1998 से हुआ है। और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा से। पीआरटी का मतलब ये होता है कि प्राथमिक शिक्षा। तो कल्प योजना जो आरंभ की गई है ये 1998 से आरंभ की गई है और इसका संबंध जो है प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है, प्राथमिक शिक्षा से है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यूपी में जो एमडीएम यानी कि मिड डे मील जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक सरकारी स्कूलों में जो खाना दिया जाता है, तो प्रारंभ में जो खाना न दे के क्या बच्चों को 3 किलो अनाज दिया जाता था। तो इसका जो आरंभ है 15 अगस्त 1995 से हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो पका पकाया भोजन है ये 1 सितंबर 2004 से दिया जाने लगा। तो दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि जो मिड डे मील है इसका आरंभ 1995 से हुआ है, लेकिन पका पकाया भोजन ये कब से हुआ है, ये 2004 से हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का भी संबंध है प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है, प्राथमिक शिक्षा से। दो पॉइंट यहाँ बनेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का आरंभ कब से हुआ है, 1987 से हुआ है। और इसका संबंध किससे है, तो इसका भी संबंध आपका प्राथमिक शिक्षा से। किससे है, प्राथमिक शिक्षा से। तो दो योजनाएं आपको याद रखना है, एक कल्प योजना है, एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। तो कल्प योजना 1998 और ऑपरेशन उससे 11 साल पहले। तो ये भी प्राथमिक शिक्षा से है और ये भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आगे देखेंगे संपूर्ण साक्षरता अभियान। तो संपूर्ण साक्षरता जो अभियान है इसका आरंभ 1991 से हुआ। कब से हुआ है, 1991 से संपूर्ण साक्षरता अभियान का आरंभ हुआ है। ठीक है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान इसका आरंभ 1991 से। फिर 2001 से सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें सब लिखें। तो ये जो आरंभ हुआ है सर्व शिक्षा अभियान 2001 से आरंभ किया गया है। ठीक है। तो सर्व शिक्षा जो अभियान है इसका जो आरंभ हुआ है 2001 से हुआ है। आगे देखेंगे कि 2003 में विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ है, 2003 से शुरू हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका कंप्यूटर शिक्षा से। किससे है, कंप्यूटर शिक्षा से। तो आपको याद रखना है कि विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट जो है ये कब से आरंभ किया गया है, 2003 से आरंभ किया गया है। और इसका जो संबंध है कंप्यूटर शिक्षा से है। किससे है, कंप्यूटर शिक्षा से। 2003 विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट और संबंध कंप्यूटर शिक्षा। आगे देखिए 2004 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है इसका आरंभ कब से हुआ है, 2004। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इसका जो आरंभ है ये आपका कब से हुआ है, 2004 से हुआ। आगे देखिए
2001 से शिक्षा मित्र योजना का आरंभ हुआ है। आगे देखिए, अब देखिए शिक्षा का अधिकार, इसको जितना आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं लिख लीजिएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये 2009 में पारित किया गया। हमारे भारतीय संसद में शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम जो है 2009 में पारित किया गया है। लेकिन जो है लागू कब किया गया है, ये 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया है। तो लागू 2010 में और पारित किया है 2009 में। सुपर टेट में एक क्वेश्चन आया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रभाव में आया, तो चाहे लागू हो और चाहे प्रभाव हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है। लागू और प्रभाव शब्द का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 4 फरवरी 1916 को BHU की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कब होती है, 1916 में होती है। किसके प्रयास से होती है, ये मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो लिख लीजिए यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 4 फरवरी 1916 को BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अब इसका जो उद्घाटन किया गया है, तो उद्घाटन जो इसका किया गया है वो किया गया है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और अगर हम बात करें, ये भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या बनते हैं कि 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और किसके प्रयास से होती है, पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से होती है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह भारत का पहला क्या है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सॉरी, तो यहाँ पे ये देखेंगे यूपी का, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये यूपी का क्या है, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। यहाँ संशोधन कर लीजिएगा, यूपी का जो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये आपका है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसके बाद हम बात करेंगे 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना ये किया गया है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है। और ये है आपका कहाँ पे, लखनऊ में, ये सॉरी अलीगढ़ में। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो सर सैयद अहमद खान ने किया है, कहाँ पे किया है, अलीगढ़ में किया है। और इसे ही 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1920 में इसे क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो अब इसका जो नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। आगे देखिए 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, 23 सितंबर 1887 को। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। लेकिन इसका जो केंद्रीकरण, जो मतलब केंद्रीय विद्यालय के रूप में ये घोषित किया गया है, ये किया गया है 14 जुलाई 2005 को। तो आपको ये याद रखना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, 1887, डेट क्या है 23 सितंबर। लेकिन इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा कब दिया गया, 2005 में दिया गया। तारीख क्या है, 14 जुलाई। अगला देखेंगे यूपी का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, ये चित्रकूट में है। कहाँ पे है, यूपी का पहला विकलांग विश्वविद्यालय ये चित्रकूट में है। और यहाँ पे हम देखेंगे अगला पॉइंट, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पे है, कानपुर में। तो चंद्रशेखर आजाद कानपुर में है और विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है, चित्रकूट में है। फिर आगे देखिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका झांसी में है। कहाँ पे है, झांसी में। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये आपका झांसी में है। आगे देखेंगे काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पे है, बांदा में। तो काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पे है, बांदा में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका अयोध्या में। कहाँ पे है,
तो आचार्य नरेंद्र देव का संबंध कहाँ से है? ये अयोध्या से है। इन्हीं के नाम पे क्या है? विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये आपका अयोध्या में। उसके बाद हम आते हैं यूपी के केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो यूपी के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो पहला आपका है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये आपका कहाँ पे है? वाराणसी में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से ही क्लियर होता है, कहाँ पे है? अलीगढ़। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये बनारस में है। यहाँ पे लिखा क्या? यूपी के केंद्रीय विश्वविद्यालय। यूपी के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला आपका बनारस है, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। और चौथा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। पांचवा आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये आपका है रायबरेली। कहाँ पे है आपका? रायबरेली। और लास्ट है आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये आपके पीछे लिख चुके हैं, कहाँ पे है? झांसी में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा किया है कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था के बारे में, और इस बोर्ड में जितना भी लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है ये आपका बनता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और दूसरा पॉइंट है बीएचयू, और तीसरा पॉइंट है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये तीनों पॉइंट जो है ये सभी एग्जामों में आते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, और देखने के बाद इसका नोट्स आप जरूर बनाएंगे। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको क्या देखने के बाद नोट्स जरूर बनाना। अगर आप क्या नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप कंप्लीट नॉलेज नहीं ले रहे हैं। इसलिए अनुरोध है वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियो हैं उनको क्या है आप देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।